अस्सलाम वालेकुम, मैं उमरान अमेरिकन। आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। उम्मीद है आप सब लोग खैर-ओ-आफियत से होंगे। आज इमरान रियाज खान ने कुछ अहम अपडेट्स पे बात की है, तो आइए जानते हैं इमरान रियाज खान से कुछ अहम अपडेट्स। खैबर पख्तूनख्वा की जमातें हैं जहाँ पे इस ऑपरेशन का बड़ा हिस्सा मुतवक्के है, क्योंकि सबकी नज़रें फिर खैबर पख्तूनख्वा की तरफ जाती हैं, वो बिल्कुल अलग तरीके से देखेंगे। फजल रहमान साहब ने कहा ये ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम नहीं, ऑपरेशन अदम इस्तेहकाम है जो मुल्क को मज़ीद कमज़ोर कर देगा। फजल रहमान साहब ने और इसके अलावा जो है वो अवामी नेशनल पार्टी ने, ANP ने, यानी अगर आप 3 पॉलिटिकल पार्टीज़ खैबर पख्तूनख्वा की अलग करें जो सबसे तगड़ी और बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, तो नंबर 1 पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, नंबर 2 पे जिनके वहाँ पे वोट हैं वो फजल रहमान साहब की जमात है, नंबर 3 पे ANP और फिर जमात इस्लामी। तो इन चारों पॉलिटिकल पार्टीज़ ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की क्लियर मुखालफत कर दी है। तो एक सूबे में इतनी बड़ी मुखालफत के बाद इमरान खान साहब ने भी मुखालफत कर दी, तो इस ऑपरेशन को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, इसके लिए अवामी हमायत कैसे हासिल की जाएगी। उन्होंने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट को हर शोबे में अपनी बालादस्ती को खत्म करना होगा। यह ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम नहीं बल्कि ऑपरेशन अदम इस्तेहकाम है जो पाकिस्तान को कमज़ोर करेगा। फजल रहमान ने कहा कि जिस शनाख्ती कार्ड की बुनियाद पर आर्मी चीफ पाकिस्तानी है, उसी बुनियाद पर मैं भी पाकिस्तानी हूँ। हम सब इस मुल्क के बराबर शहरी हैं, लेकिन एक तबका समझे कि उसने हाकिम और बाकी सब ने गुलाम रहना है। वाज़े करना चाहते हैं हमारे कबीलों की ये किस्म नहीं है। हमारी 300 साल तारीख गुलामी के खिलाफ जंग लड़ने की है। अंग्रेज़ों के खिलाफ 50,000 से ज़ायद मुजाहिदीन को शहीद किया गया। क्या पाकिस्तान जर्नैलों की गुलामी के लिए हासिल किया गया था और जानवरों की तरह हमें वो हाँकेंगे? ऐसा कभी नहीं होगा। मुल्क में रियासती रिट ना होने के बराबर है। खैबर पख्तूनख्वा में सूरज गुरूब होते ही पुलिस थानों में बंद हो जाती है। मुल्क के चप्पे चप्पे पर फौज और पुलिस मौजूद है, क्यों बेबस है? फिर उन्होंने एपेक्स कमेटी के बारे में कहा कि कमेटी क्या है। जब तहसील लेवल पर होती है तो वहाँ मेजर बैठता है, ज़िले सतह पर कर्नल बैठता है, सूबे की सतह पर कोर कमांडर, और जब वफाक की सतह पर होती है तो आर्मी चीफ बैठता है। जब किसी इजलास में वर्दी वाला होगा तो फैसला वो करेगा या बाकी लोग करेंगे। हमारी तारीख गुलामी के खिलाफ जंग लड़ने की है। एस्टैब्लिशमेंट को हर शोबे में अपनी बालादस्ती ख़त्म करनी होगी। और बहुत सारी बातें फजल रहमान साहब ने की। उनका फौजी ऑपरेशन का फैसला कोई और करेगा, मगर जिम्मेदारी सियासी जमातें उठाएंगी, क्योंकि शहबाज शरीफ कुर्सी पर तो ज़रूर बैठे हैं मगर वज़ीर आज़म नहीं है। ये मौलाना फजल रहमान ने कहा। ANP ने बड़ा क्लियरली इसकी मुखालफत की है और अवामी नेशनल पार्टी ने इसमें गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी पेशावर में ANP के बाचा खान मरकज़ पहुँचे। गवर्नर ने ANP की क़यादत से मुलाकात की, जिसमें सिक्योरिटी और सियासी मामलात पर बातचीत की गई। मीडिया से बात करते हुए इफ्तिखार अहमद साहब जो ANP के रहनुमा हैं, उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी की जड़ें पंजाब में हैं। ऑपरेशन इस्तेहकाम पाकिस्तान के फैसले पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ANP ने गवर्नर को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया है। ऑपरेशन किसी सूरत काबिल कबूल नहीं होगा। यानी जो तीसरी बड़ी जमात है इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की, उसने भी इनकार कर दिया है और पब्लिक के अंदर भी इस ऑपरेशन को लेकर बहुत ज़्यादा चेमगोइयाँ हो रही हैं। अभी इसका स्ट्रक्चर नहीं है। मेरे ख्याल में गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इस्टेब्लिशमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सबसे पहले तो होना ये चाहिए कि अस्करी क़यादत जो है वो पार्लियामान को एतमाद में ले, फिर वहाँ से ये इन्फॉर्मेशन आए और बताया जाए कि इस ऑपरेशन को क्यों करना है, कहाँ कहाँ करना है, इसके मकासद क्या हैं, ये किस नौइयत का होगा, कितना अरसा चलेगा। और ये सारी चीज़ें जब सामने आएंगी तो फिर पब्लिक को ओपिनियन बनाने में आसानी रहेगी। नाज़रीन, एक केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चल रहा है। मैं वहाँ गया भी था और मैंने जाके उसकी समाअत सुनी भी है। 13 रुकनी बेंच है, काजी फायज़ ईसा साहब की सरबराही में मखसूस नशिस्तों वाला केस सुन रहा है कि किसको मिलेंगी। तो अभी तक जो दिखाई दे रहा है कि 4-5 जजेस का मूड, तो 5 या 6 जजेस का तो बड़ा क्लियर है। वो तो ये समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ज़्यादती हुई है, और जजेस ज़्यादातर जो रिमार्क्स दे रहे हैं उनमें ये समझ आ रही है कि ये सीटें कम से कम उन लोगों को नहीं मिलनी चाहिए जो लोग इलेक्शन हारे हैं। जीतने वाले जो हैं उनके लिए अभी थोड़ा प्रॉब्लम मौजूद है, क्योंकि वो कानूनी नुक्ते हैं जिनके ऊपर बातचीत हो रही है। लेकिन जो हार गए ये सीटें, उनको कैसे मिल सकती हैं, ये एक बड़ा नुक्ता है जो वहाँ पर डिस्कस हो रहा है। दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में बार बार वहाँ पे मुख्तलिफ जजेस ये कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ बतौर पॉलिटिकल पार्टी मौजूद है, उसका सिर्फ इंतखाबी निशान गया है, और जो लोग दूसरे इंतखाबी निशान के ऊपर इलेक्शन लड़े हैं और उन्होंने अपना एफिडेविट दिया है कि वो तहरीक इंसाफ का हिस्सा है, तो उनको कोई और पार्टी ज्वाइन करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो स्टिल तहरीक इंसाफ का हिस्सा है। तो ये बड़ी एक अजीबोगरीब किस्म की सूरत हाल पैदा हो गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। और इसमें फ़ैसला क्या आता है, मैंने सलमान अकरम राजा साहब से भी बात की, दीगर जो आज वकला वहाँ मौजूद थे उनसे भी बात की, कुछ वकला केस को सुनने के लिए आए थे उनसे, और जो सहाफ़ी मौजूद है उनसे भी बात की।
तो सबका ये कहना है कि कादी फ़ायद ईसा साहब के पास इस वक्त इस बेंच में अक्सरियत मौजूद है, और जो 3 नए जजेस सुप्रीम कोर्ट पहुंचे उनको इस बेंच का हिस्सा नहीं बनाया गया। तो फुल कोर्ट इसको आप कह भी सकते हैं और इस वक्त नहीं भी कह सकते, क्योंकि 3 नए जजेस हैं उनको नहीं बनाया गया। और कुछ लोग कहते हैं कि अगर वो जजेस आ जाएंगे तो फिर इसकी फॉर्मेशन तब्दील हो जाएगी। तो कादी साहब के पास एक थिन मेजॉरिटी मौजूद है, मुझे वहाँ लोगों ने ये कहा, और जो वो चाहेंगे शायद फैसला उस तरह का आएगा। लेकिन बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि ये अनएक्सपेक्टेड एक फ़ैसला आ सकता है और उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ़ायदा भी हो सकता है। लेट्स सी इसमें क्या होता है। लेकिन एक और चीज़ का फ़ैसला आज आया और ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। मैंने आपसे कई दफ़ा कहा कि जिस वक्त जब भी इस्लामाबाद की 3 सीटें डिसाइड हो गई, मामला ख़त्म, फिनिश। वो कैसे? इस्लामाबाद की 3 सीटें जिस वक्त डिसाइड हो जाएंगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनको जीता हुआ मैंडेट उनको वापस मिल जाएगा फॉर्म 45 के मुताबिक, तो होगा ये कि फिर पूरे पाकिस्तान का इलेक्शन मशकूक हो जाएगा कि वफाकी दारुल हुकूमत के अंदर अगर इतनी घिनौनी, इतनी नंगी और इतनी बदतरीन धांधली हो सकती है तो बाकी पाकिस्तान में क्या नहीं हुआ होगा। ये सवाल फिर पूरी दुनिया में उठाया जाएगा। और इन 3 सीटों के मामले पे जो डेवलपमेंट है मेरे पास वो बहुत बड़ी है, और इस पे हुआ ये है कि मुस्लिम लीग नून के जो MNA हैं फॉर्म 47 वाले, अंजुम अकील, उनको तौहीन अदालत का नोटिस जारी हो गया है, क्योंकि उन्होंने जो लिखा था, यानी तीनों जो MNAs हैं उन्होंने एक ही तरह की तहरीर लिखी थी और लिखकर ये कहा था जी हमें ये जज नहीं चाहिए, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब। फिर इलेक्शन कमीशन ने उनको फारिग करके वो रिटायर्ड जज लगाने का फैसला भी कर दिया, तो वो फैसला अब उड़ गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का इस्लामाबाद के इंतखाबी ट्रिब्यूनल तब्दीली का ऑर्डर मुअत्तल कर दिया, जबकि मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली अंजुम अकील खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से माफ़ी मांग ली है। ताम हाई कोर्ट ने उन्हें तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नए इलेक्शन ट्रिब्यूनल के खिलाफ केस की समाअत हो रही थी। आमिर फारूक साहब ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से कहा कि आप इस ऑर्डिनेंस का कैसे दिफा करेंगे? कौन सा आसमान गिरने लगा था कि कायम मकाम सदर से रातों रात ऑर्डिनेंस जारी करवा दिया गया? पार्लियामेंट को ख़त्म कर देते हैं और ऑर्डिनेंस के जरिए हुकूमत चलवाते हैं। आप लोगों ने ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री लगा रखी है, एक वाह फैक्ट्री है, दूसरी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है। वो असला बनाते हैं, आप ऑर्डिनेंस बनाते हैं। जज साहब के खिलाफ क्या तासुब था जो इलेक्शन कमीशन को नजर आया? अब ये तासुब वाला जो मामला है ना, ये है जहां पे आके सारे फंस गए। अदालत ने अंजुम अकील खान से पूछा, आपने इलेक्शन कमीशन ने ट्रिब्यूनल तब्दीली की दरख्वास्त दी थी, आप मुझे समझा दें कि ये क्या लिखा हुआ है, इन अल्फाज का मतलब क्या है, तासुब क्या होता है, यही बता दें। अंजुम वकील साहब फिर माफ़ी यही मांगते रहे। जज साहब पूछते रहे कि जनाब आप बताएं ना कहाँ से तासुब है, कौन सी चीज़ है? आपने नेपोटिज्म का वर्ड यूज़ किया है, अकरबा परवरी, बताएं कहाँ पे है? आपने तासुब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, बताएं कहाँ पे है? आप बताएं ना, कोई एक मिसाल दें। वो फिर बेचारे माफ़िया मांगते रहे कि जी मुझे तो पता ही नहीं है, ये तो लीगल लैंग्वेज है, कभी कोई बहाना कभी कोई बहाना। उन्होंने बहुत माफ़िया मांगी। उन्होंने कहा जी केस ट्रांसफ़र करने की दरख्वास्त की थी। अदालत ने पूछा कि आपकी सिफारिश नहीं मान रहे थे जज साहब, क्या इसलिए आप उन्हें तब्दील करवाना चाहते थे? उन्होंने कहा जी मैंने सिफारिश नहीं करवाई। तो जज साहब ने कहा कि आपकी दरखास्तों का मतन है कि जज मुतासब है, हम भी यहाँ बैठे हैं, ये सब क्यों किया? आप पार्लियामेंटेरियन हैं, आपने कानून साजी करनी होती है, आपने जज पर क्यों इल्ज़ाम लगाया? आप ये बता दें कि जज की तब्दीली की दरखास्त क्यों दी, जज का क्या तासुब था, बस इतना बता दें। तो अंजुम वकील साहब ने वो कुछ भी नहीं बता पा रहे थे और फिर उनको जो है तौहीन अदालत का नोटिस भी हो गया और इलेक्शन कमीशन का ट्रिब्यूनल तब्दीली का ऑर्डर जो है उसको मुअत्तल कर दिया गया है और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल ट्रिब्यूनल बहाल कर दिया गया है। अब जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब दोबारा वो फॉर्म 45 वहीं से ले आओ जी, अपने अपने फॉर्म 45 भी और साथ में अपना एफिडेविट जमा करवाओ यहाँ पे लाकर बयान अल्फी की ये बिल्कुल दुरुस्त है, फॉर्म 45 ले आओ। ये सारे फंस गए, बहुत बुरी तरह फंस गए। इसमें से निकलना अब तकरीबन इनके लिए नामुमकिन हो चला है। अगर इस्लामाबाद की सीटें गई तो फिर नून लीग को पाकिस्तान में छुपने की जगह नहीं मिलेगी। तो नाजरीन, ये थी आज की अहम अपडेट्स। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकिन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।